भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। माता पार्वती जी का और शिव जी का जब विवाह हुआ, ये विवाह की प्रक्रिया से नहीं चली, शिव जी के विवाह से प्रक्रिया चली। तो उनको जब वचन सुनाए गए तो पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी ने कहा, हे अर्धांगिनी, आप हमारे वाम भाग में आइए। मधुपर्क हो गया, हवन हो गया, कन्यादान हो गया, सब कुछ हो गया। मधुपर्क इत्यादि दे करके स्वागत सत्कार किया गया, आपका सब कुछ संपन्न हो गया। फिर भी कन्या अभी दाहिने भाग में, वामांगी नहीं हुई। तो वर महोदय, कन्या कह रही कुछ हमारी शर्तें हैं। वंदना जी कह रही है अंकित जी से, ध्यान से भैया सुनिएगा। करो तीर्थ यात्रा मेरे साथ रह कर, करो यज्ञ जप तप मेरे साथ रह कर। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। बेटिया सुन नहीं रही हो, बातों में पड़ी हो, इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। पहले वचन में कन्या कह रही है, करो तीर्थ यात्रा मेरे साथ रह कर, करो यज्ञ जप तप मेरे साथ रह कर। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य है, कन्या कह रही, कोई भी तीर्थ यात्रा करते हैं, घूमने टहलने सैर सपाटा करते हैं, तो दोस्तों को फोन किया और तुरंत निकल गए। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं जाना है तो आपको साथ में लेके जाना है। अगर यह बात आपको स्वीकार है तो कन्या वाम भाग में आने के लिए तैयार है, तत्पर है। दूसरे वचन में कन्या कह रही है, करो यज्ञ जप तप और सूर्य गण मनाओ, करो श्राद्ध पितरों का जग यश कमाओ। अगर बात मानो द्वितीय हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य है, कोई आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारी सहभागिता अनिवार्य है। और देवताओं का पूजन किसी भी समय किया जा सकता है। आपको 4 बजे जाना है तो अपना उठे, नहाए धुले, निवृत्त हुए, 2 बत्ती जलाई, ओम जय जगदीश हरे, पूजा पाठ किया, अपना निकलिए 4 बजे। परंतु पितरों का पूजन मात्र 15 दिन होता है, पितरपक्ष में। तो देवताओं के पूजन में आप हमको साथ रखना स्वीकार कर रहे हैं, पितरों के भी पूजन में आप हमको साथ में रखना स्वीकार करें, तब हम आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। तीसरे वचन में कन्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, परिवार सेवा और पशुओं की सेवा करो काज यदि तुम मेरे साथ रह कर। अगर बात मानो तृतीय हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य है, परिवार की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और पशुओं का पालन बताया गया है। पशु पालन में गाय की सेवा करो। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है। गाय की पूजा भी हो जाएगी, और जब गाय घर में होगी तो दूध भी होगा, दही भी होगा, मक्खन भी होगा। चाहे छाछ बनाओ, चाहे ठंडी में कॉफी बना के पियो। आप भी खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपको भी खाने पीने को मिलेगा। चौथे वचन में कन्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, टफ है, यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो कमाई हमें सब दिखाओ। कन्या कह रही है, हमसे ये नहीं मतलब है आप कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उससे नहीं मतलब। टाइम पे 50,000। यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो कमाई हमें सब दिखाओ। अगर बात मानो ये चौथी हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य है,
महीने में कितना कमाते हैं, साल में कितना कमाते हैं, कमा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, तो खर्च किस जगह हो रहा है? अभी तक आपसे कोई नहीं पूछता है। आज के बाद पूरा हक बनता है इनको पूछने का। क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? क्योंकि कभी कभी अपना दिमाग काम नहीं करता है तो दूसरे के सहयोग से कार्य अच्छा हो जाता है। तो आपस में सलाह करके कोई चीज खरीदना है या बेचना है, किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो आपस में राय लेकर के, जैसे शेयर मार्केट घटती बढ़ती रहती है ना, तो कभी कभी अंदाजा लग जाता है। अभी चांदी 3 लाख से ऊपर हो गई थी, गिर गई धड़ाम से, ठीक है। तो दोनों की आपस में राय होनी चाहिए। छठे वचन में कन्या कह रही है, बाती तराग कूप बावली तुम बनवाओ, श्रद्धा सुमन देओ गणों को चढ़ाओ। अगर बात मानो ये पंचम हमारी, तो बामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य यह है, पुराने समय में लोग प्याऊ लगवाते थे, कुआं खुदवाते थे, मंदिर बनवाते थे, पाठशाला बनवाते थे, धार्मिक कृत्य करते थे। कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं तो हमारी सहभागिता अनिवार्य है। छठे वचन में कन्या कह रही है, बहुत टफ है, जो वस्त्र आभूषण मिले हैं यहाँ पर, उन्हें छीन सकते नहीं तुम कभी भी। हम तो सोचे थे इन्वेस्टमेंट है। जो वस्त्र आभूषण मिले हैं यहाँ पर, उन्हें छीन सकते नहीं तुम कभी भी। अगर बात मानो एक हस्ती हमारी, तो बामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य कन्या का ये है, जो भी सामग्री मिली है वर पक्ष से या कन्या पक्ष से, आभूषण से महिलाओं को बड़ा प्रेम होता है, और हर वर्ष 11 तारीख आएगी और कुछ ना कुछ चाहिए होगा। आपसे पहले तो मोबाइल पे सारी डिजाइन, कलर और सिस्टम पूरा सब रेट सब कर रहे थे, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी नाम लो, 10 उंगलियों में अगर 10-10 अंगूठी पहना दोगे तभी कहेंगी कम है, एक और नई डिजाइन वाली चली, ठीक है। तो सोना पहनाने को चाहे जितना पहना दो, कभी मना नहीं करेंगे, परंतु जो सामग्री मिली है बिना इनकी इच्छा के आप किसी को दे नहीं सकते हैं। जो आपका है वो इनका है, जो इनका है वह आपका है। अगर यह बात स्वीकार है तो वाम भाग में आने के लिए कन्या तैयार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7वां वचन। 7वें वचन में कन्या कह रही है, पर नारियों को सदा पूज्य मानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य मानो। पर नारियों को सदा पूज्य मानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य मानो। अगर बात मानो ये सप्तम हमारी, तो बामांगिनी मैं बनूं तब तुम्हारी। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, अगर इतने समय में 18 से जो भी उम्र हो रही है 25, 26, 28 के बीच में अगर कोई आया है तो उसका नंबर आप मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, ठीक है जी। हाँ, तो ऑटोमेटिक डिलीट कर देंगे। तो अगर कोई आया है तो उसका नंबर आप डिलीट कर दीजिए। पत्नी की दृष्टि से देखेंगे तो आप वंदना जी को देखेंगे, अन्य किसी स्त्री को पत्नी की दृष्टि से आप नहीं देखेंगे। अगर यह बात आपको स्वीकार है तो वाम भाग में आने के लिए तैयार है। उसमें कारण क्या है, जो आपसे उम्र में बड़ी है उनको बहन जी, माता जी, बुआ जी, माता जी कह करके आप संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। जो हम उम्र है बराबर है उनको बहन जी, दीदी जी, ठीक है, कह करके आप संबोधित कर सकते हैं। जो आपसे उम्र में छोटी हैं उनके साथ आप पुत्रीवत व्यवहार करेंगे। अगर यह बात आपको स्वीकार है तो कन्या वाम भाग में आने के लिए तैयार है। बिटिया इनसे सारी बातें, सारी शर्तें आप पूछिए, स्वीकार है? आज प्रॉमिस है। प्रेम सुने राजा रामचंद्र की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वीकार ऐसे शुभ कृति नहीं होती है। प्रत्यक्ष देवता है अग्नि देवता, जलता हुआ दीपक, और उत्तर दिशा में हमेशा
ध्रुव तारा का अभी दर्शन। हमने एक दीपक ध्रुव तारा की तरफ प्रणाम करें और बेटी आप सीधा पैर इसमें लगाइए, सीधा ये इधर वाला ऐसे लगाइए पैर इसमें, हाँ, ऐसे लगाइए। आप हाथ से यहाँ पकड़िए बट्टा और पूरा पैर आपका वहां तक जाएगा। जो ढेरियां बनी सातों सब मिटा दीजिए। सब वचन हो गए। हाँ मिटा दी पूरा। प्रेम से ले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आराम से बैठ जाइए। अच्छा भाभी के होंगे। उधर से इनके होंगे। अब ये भी कुछ लेंगे ना उधर कि से 5 बना वचन। दीजिए, बट्टा उधर रख दो। बेटा बना दो, मेरी भी ये बात मानो तब 5 ढेरी बना दो। बेटी आप बना दो, आप आ जाओ। 5 बना के फूल रख दो और बट्टा उधर रख दो। बिटिया सोच रही हम अपने घर में हैं, सारी शर्तें सारी बातें हमारे पक्ष में, परंतु ऐसा नहीं है। आप अपने घर में हैं, वर महोदय आपके घर में स्वयं बैठे हैं। उसको डिलीट पंडित जी डिजिटल हो रहे हैं। तो वर महोदय मांग रहे हैं आपसे 5 वचन। बट्टा उधर रख दो। दूर वाला डिलीट बुलाओ। हाँ वही हम भी कह रहे हैं दूर, वो दूर हो गया ना। वर महोदय आपसे मांग रहे हैं 5 वचन। पहले वचन में वर महोदय कह रहे हैं, नहीं घरे रहूंगा अपने प्रिय में, तुम्हें 16 श्रृंगार करना न होगा। चलोगी अगर मन मुताबिक हमारे, तो बामांगिनी मैं तुम्हें मान लूंगा। कहने का तात्पर्य है जब तक हम दोनों साथ में हैं, खूब हंसी मजाक करो, कोई आपसे बोलेगा नहीं। और मान लीजिए आप घर पे बाहर हैं और ये खुद जोर जोर से हंसने लगे, बहुत जोर जोर से फटाके लगा करके, तो बिटिया लोग कहेंगे क्या हुआ भाई भाभी पागल हो गए क्या भैया, बातचीत कितने दिन से चल रही थी जान नहीं पाए, गड़बड़ मामला है। ठीक है, तो आपस में है खूब हंसी मजाक करो, खूब आमोद प्रमोद करो, परंतु जब हम घर से बाहर हैं तो इन सब चीजों से मुख मोड़ लेना होगा, थोड़ा संयम से काम करना होगा। दूसरे वचन में वर महोदय कह रहे हैं, पति धर्म पालन तुम्हें है निभाना, उसे प्राण देकर तुम्हें है बचाना। अगर बात मानो द्वितीय हमारी, तो बामांगिनी मैं तुम्हें मान लूंगा। कहने का तात्पर्य है पति व्रत धर्म का पालन करते हुए तुम हमारी विश्वास पात्र बनो, अर्थात तुम हमारी अर्धांगिनी बनो। दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होगा। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर ये बात आपको स्वीकार है तो वाम भाग में आने के लेने के लिए वर महोदय तैयार है। चौथे वचन में वर महोदय कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया 1 मिनट। कोई पर्व उत्सव किसी घर में होगा, बिना मेरी सहमत के जाना न होगा। चलोगी अगर मन मुताबिक हमारे, तो बामांगिनी मैं तुम्हें मान लूंगा। अभी तक आपको कहीं जाना होता था बुआ जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, मौसी जी के यहाँ, मौसा जी के यहाँ, तुरंत चली गई। परंतु आज के बाद अगर अंकित जी की मोहर नहीं लगी है तो आप नहीं जाएंगे। ठीक है, मंजूर है। मंजूर नहीं उर्दू शब्द हो जाएगा, स्वीकार। ठीक है, तो अगर अंकित जी का मन नहीं है जाने का तो आप वहां कदापि नहीं जाएंगे। यह बात आपको स्वीकार है तो वाम भाग में लेने के लिए वर महोदय तैयार हैं, तत्पर हैं। 5 वचनों का सार है, उद्याने मध्य पाने जाओ, राजद्वारे पिता गृहे, आज्ञा बिना न गंतव्यम, पति व्रत धर्म परायणा। उद्यान नाम है दोपहर का, उद्यान नाम है आधी रात का, और उद्यान नाम है जंगल का। स्त्री को आधी रात के समय, दोपहर के समय और जंगल में, सुनसान जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। और पिता के घर में, अगर पिता के घर से कोई बुलावा नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई उत्सव हो रहा है और सबको बता दिया है, आजकल का तो दूर संचार है, तो कई माध्यम है। पहले व्यक्ति फोन ही करता था, आपको स्टोरी लगा देता, हम तो रुक ही नहीं पाते स्टोरी लगाने, तो तुरंत पता चल जाता है सब लोगों को। कहीं से पता चल गया कि आज भैया का बर्थडे हुआ, पापा ने हमको नहीं बुलाया, तो आप नहीं जाएंगे। और कोई ना कोई बता ही देता है, जो हमारा चिंतक होता है और उसको लगता है कि भाई इनको नहीं बुलाए हमको बुलाए, उसको पता चल जाए बस तुरंत ही फोन कर देगा सीधे।
भाई आपको नहीं बुलाया, हमें तो बुलाया है। तो अगर, क्योंकि माता पार्वती जी अपने पिता के घर में यज्ञ रचा था, उन्होंने बिना बताए चली गई, उनको बुलावा नहीं आया था, उनका निमंत्रण नहीं था। जब वहां गई, देखा कि उनका भाग भी नहीं है, उनका अपमान किया सखियों ने, उनकी बहनों ने, तो अपने शरीर को वही यज्ञ कुंड में त्याग कर दिया। तो जहां पे हमारा सम्मान न हो वहां पे हमको नहीं जाना चाहिए। राजद्वारे, राजा का दरबार क्या है आजकल? कोर्ट कचहरी। आपको रजिस्ट्री करानी है, आपको कोई मकान खरीदना है, आपको कोई प्लाट खरीदना है, आप पर डे कचहरी जाइए, क्योंकि स्त्री के नाम से, पत्नियों के नाम से 2% की छूट मिलती है लोगों को। तो आप पर डे चक्कर लगाइए कोर्ट कचहरी की, पर डे एक रजिस्ट्री कराइए, परंतु आपस में कोई बात विवाद हो जा रहा है तो हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर कदापि नहीं लगाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत धर्म परायणा, बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाना है। जिस प्रकार से धान का लावा अग्नि में जलते हुए, पांचवा वचन आपका है, जो आपका सातवां वचन वर महोदय के ऊपर लागू हो रहा था, वही पांचवा पलट के आपके ऊपर लागू हो रहा। पराये पुरुष को सदा पूज्य मानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य मानो, अगर बात मानो ये पंचम हमारी, तो बामांगिनी मैं तुम्हें मान लूंगा। कहने का तात्पर्य है, पति की दृष्टि से अन्य किसी पुरुष का आप अवलोकन नहीं करेंगी। जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनको पिता के समान, जो हम उम्र है उनको भाई के समान, जो आपसे उम्र में छोटे उनके साथ आप पुत्रवत व्यवहार करेंगी। अंकित भैया पूछिए, वंदना जी से सारी बातें, सारी शर्तें स्वीकार है? सारी शर्तें स्वीकार है। सत्यनारायण